हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल योगरी अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू बी हेल्दी एंड फिट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, योग और प्राणायाम के वीडियो के क्रम में आज फिर से मैं एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकर साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 भाग में बना रखा है। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राणायाम के योग के करने के क्या लाभ हैं। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राणायाम या योग को करने की क्या विधि है और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राणायाम और योग को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं आज के इस योग और प्राणायाम के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस कपालभाति प्राणायाम के करने के क्या क्या लाभ हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपालभाति का अर्थ होता क्या है। कपालभाति का अर्थ होता है हमारे माथे की चमक। कपाल का अर्थ फोरहेड और भाति का मतलब साइन, अर्थात हमारे फोरहेड की साइन इस प्राणायाम के करने से बढ़ती है, बल्कि पूरी त्वचा की हमारी शाइन इस प्राणायाम के करने से बढ़ने लगती है। तो आइए जानते हैं कि इस प्राणायाम के करने के क्या क्या लाभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि हमारे फेफड़े, दोनों फेफड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। उनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में बहुत सारे कार्बन जमा हो जाते हैं, जिससे हमारे श्वास के भरने की, ऑक्सीजन के इनहेल करने की क्षमता कम हो जाती है। और जैसे ही उनकी ऑक्सीजन इनहेल करने की क्षमता कम होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और जितना ऑक्सीजन कम होगा हमारे शरीर में उतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगेंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ है कि हमें जो कब्ज की शिकायत होती है वो इस प्राणायाम के करने से जाती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे आंतों में संचलन बढ़ जाता है। हमारे आंतों की जो चर्निंग होती है इस प्राणायाम के करने से, वहाँ एक्टिविटी होने से हमारे पेट की जितने भी विकार हैं वो समाप्त होने लगते हैं। खासकर हमारे कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। तीसरा लाभ, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की अगर कोई समस्या है, खासकर लो बीपी की समस्या है, वो इस प्राणायाम के करने से समस्या समाप्त हो जाती है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। हमारे पेट में कब्ज रहने से या तो बीपी बढ़ता है या तो बीपी लो रहता है, लेकिन इस प्राणायाम के करने से कब्ज की शिकायत समाप्त हो जाती है, तो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमारे शरीर में बीपी की समस्या का निदान होने लगता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे शरीर में अगर अतिरिक्त फैट है, हमारा शरीर मोटा होता जा रहा है, तो हमारा मोटापा कम होता है, क्योंकि इस प्राणायाम के करने से हमारा मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है। तो हम जो खाते हैं वो सही से पचता है और पेट साफ होता है, तो जो भी खाते हैं वो ऊर्जा में तब्दील होता है, ना कि फैट के रूप में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मोटापे पर भी है। पुरुषों और स्त्रियों के जितने भी यौन संबंधित रोग हैं इस प्राणायाम के करने से समाप्त हो जाते हैं। मुहासों की समस्या हो वो भी समाप्त हो जाती है। और अंतिम सबसे बड़ा फायदा, हमारे अगर पेट में एसिडिटी बन रही है तो इस प्राणायाम के करने से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कपालभाति प्राणायाम करने की क्या विधि है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहूँगा कि यह प्राणायाम श्वास को बाहर निकालने का प्राणायाम है। इसमें आपको नाक के माध्यम से श्वास को पुश करना होता है, धक्का देना होता है। लोगों के दिमाग में यह भ्रम है कि पेट पर धक्का देना होता है, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि श्वास को पुश करेंगे तो नाक के माध्यम से पुश करेंगे, और श्वास पुश होने के दौरान पेट अपने आप अंदर जाएगा। आपको पेट पर कोई क्रिया नहीं करनी है कि आपको पेट पर धक्का देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको श्वास को फोर्स से, धक्के से बाहर फेंकना है जो अंदर गई है, और उस क्रिया के दौरान पेट स्वतः अपने आप अंदर जाता है। अगर आप पेट पर धक्का देते हैं और श्वास पर धक्का नहीं देते हैं तो आपको इस प्राणायाम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान देना होगा कि श्वास जब पूर्ण रूप से भर जाए हमारे फेफड़े में,
हमारे डायफ्राम तक पहुंच जाए तो नाक के माध्यम से हमें उसे पुश करना है और श्वास बाहर हो जाएगी। वैसे ही पुश करना है जैसे कभी नाक में कुछ फंस जाए तो हम धक्का देते हैं कि नाक में कुछ हो अंदर तो निकल जाए। वही विधि को हम इस समय यूज करेंगे जिससे हम सही विधि से इस कपालभाति प्राणायाम को कर पाएँ और उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही एक छोटे अंतराल में कि आपको इस प्राणायाम को कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। श्वास को मैं धीरे धीरे भरने दूंगा और जब श्वास भर जाए तो धक्का दे दूंगा। तो देखते हैं। दोस्तों, जब भी मैं श्वास को पुश कर रहा हूँ, उस श्वास को पुश करते समय मैं पेट पर कोई दबाव नहीं दे रहा, अपने आप पेट अंदर की तरफ जा रहा। क्योंकि हम श्वास को जब बाहर धक्का देते हैं तो श्वास को निकालने के लिए पेट हमारा स्वतः अंदर जाता है और श्वास हमारी बाहर निकल जाती है। तो इस प्राणायाम को करते समय खास ध्यान देना है कि आपको श्वास को भरने देना है, देन पुश करना है। श्वास को भरते समय आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि श्वास पूर्ण रूप से भर जाए इस तरह से। और कुछ दिनों के आदत के फलस्वरूप श्वास को आपको भरना नहीं होगा, श्वास अपने आप स्वतः भर जाएगी। तो इसी विधि को आपको लागू करना है, तभी आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कपालभाति प्राणायाम करने में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम कितना देर करना चाहिए। सबसे पहले जान लें कि कपालभाति प्राणायाम शुरुआत में 2 से 5 मिनट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर शुरुआत में ही करने से कमर में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। वो कमर दर्द अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, कुछ समय बाद चला जाएगा, लेकिन शुरुआत में 2 से 5 मिनट ही इस प्राणायाम को करें। दूसरी चीज़, जब भी इस प्राणायाम को करें तो बहुत तेज नहीं करें, एक सामान्य अवस्था, सहज अवस्था में इस प्राणायाम को करें। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए इसको आप थोड़ी थोड़ी अपनी गति बढ़ा सकते हैं। एक सिद्ध योगी जो कि इस योग को बहुत समय से कर रहा है, वह इस प्राणायाम को 1 मिनट में 90 से 120 बार कर सकता है। लेकिन आप चाहें तो 1 मिनट में आप 60 बार, 70 बार, 80 बार या 100 बार कर सकते हैं। शुरुआत में 2 से 5 मिनट तक करें, इतना जरूर ध्यान रखें। हाई बीपी के जो भी पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो इस प्राणायाम को बहुत ही धीरे धीरे करें, अर्थात धीरे धीरे श्वास को भरने दें और श्वास भर जाए तो जब भी धक्का दें तो धीरे से धक्का दें, बहुत तेज से धक्का ना दें। हार्निया के रोगी इस प्राणायाम को प्लीज ना करें क्योंकि हार्निया की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हार्ट के रोगी भी इस प्राणायाम को ना करें क्योंकि इस प्राणायाम के करने से उनके अगर हार्ट के कोई ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेट हुआ है, हार्ट की कोई आर्टरीज में ऑपरेशन हुआ है तो उनको दिक्कत हो सकती है। पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी वो इस प्राणायाम को ना करें। जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो वो भी ना करें क्योंकि उन्हें चक्कर आने की समस्या होगी। अस्थमा के जो मरीज हैं वो करें, इस प्राणायाम से लाभ होगा, लेकिन बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे इस प्राणायाम को करें।